हेलो मेरे फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी को। एक बार से फिर हम लोग मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट सेशन में। कल हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में अध्ययन कर चुके थे, तो आज हम उससे की आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। आई एम नॉट टीचर, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। लेकिन मैं जितना हो सकेगा उतने बेस्ट और बढ़िया फैक्ट के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। जो भी गलती सही हो माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे जो गलत है उसको आप लोग करेक्ट कीजिएगा। तो हम लोग सेकंड कर्नाटक युद्ध के बारे में अध्ययन करते हैं। जो सेकंड कर्नाटक युद्ध था 1749 से लेकर 1754 के बीच हुआ था। और जब तक ये कर्नाटक युद्ध चलता रहेगा, ये कोई भी युद्ध होता रहेगा, उसमें सभी की महत्वाकांक्षा तो विद्यमान ही रहेंगी। तो एक बार फिर से सेकंड कर्नाटक युद्ध में देखा गया कि दोनों कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी की महत्वाकांक्षा तो विद्यमान थी ही, और साथ ही साथ इसमें उत्तराधिकार के संघर्ष का कारण भी माना जाता है। एक्चुअली कहा था, जो हैदराबाद में जो सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज, वो नासिर जंग को कर रहे थे और कर्नाटक के अनवरुद्दीन को। जबकि जो फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग और चांदा साहब को। 1749 में इसी में अम्बूर की लड़ाई में ही फ्रांसीसी गुट की जीत हुई। तो ऐसा बोला जाता है कि अक्सर वहाँ पे कि अंग्रेज़ों को यहाँ पे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा। तो अंग्रेज़ों ने इस प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचने के कारण इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दोबारा से युद्ध करने की कोशिश किया, और 1754 के आसपास प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों पर इनकी जीत होती है। अप्रत्यक्ष रूप से हैदराबाद में अंग्रेज़ों का स्थापत्य होता है। लेकिन इस बात का अभी भी फैसला नहीं हो पाया कि दोनों कंपनियों में जीत किसकी हुई। लेकिन अंग्रेज़ों के दबाव में आकर फ्रांसीसी कंपनी, जो गवर्नर था फ्रांसीसी का डुप्ले, उसको वापस फ्रांस बुलवा लेती है। और डुप्ले क्या था, डुप्ले बहुत होशियार व्यक्ति था, जो कि भली भांति जानता था कि जो भारत में जो कमी है, एकता की कमी है, भारत में राजनीतिक एकाग्रता नहीं थी, ये बात डुप्ले को समझ आ चुकी थी। और इसी अनुभव के कारण उसने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश को पीछे रखा भी हुआ था, ताकि ब्रिटिश अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे देखते हुए फिर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, उस वर्ल्ड वॉर को रोका गया, और 1755 में पांडिचेरी के संधि के अनुसार फिर एक बार तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था, फिर एक बार दोनों की महत्वाकांक्षा और जो ये थी, ये उत्तरी अमेरिकी एक्चुअली के सप्तवर्षीय युद्ध का कारण माना जाता है। लेकिन इस युद्ध में निर्णायक मत निकला कि आखिरकार जीत हुई किसकी। यह युद्ध था 1758 से लेकर 1763 के बीच, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। 1760 में वांडीवास, जो कि वांडीवास है तमिलनाडु में फ्रांसीसियों की निर्णायक तौर पर पराजय हो गई। और इस समय फ्रांसीसी सेनापति थे अंग्रेजी सेनापति थे आयरकुट और फ्रांसीसी सेनापति थे लाली। आयरकुट ने फ्रांसीसियों को निर्णायक तौर पर पराजित किया, और 1763 में पेरिस के संधि के अनुसार इस बात को रखा गया कि फ्रांसीसी कंपनी कोई भी किलाबंदी नहीं करेगी, ना उनको अपना विस्तार करने का अधिकार दिया गया, और जमीन जो अंग्रेज फ्रांसीसी कंपनी पर कब्जे के थे उसको लौटा दिया गया। और इस बात पे ये भी किया कि फ्रांसीसी केवल और केवल व्यापार ही करेंगे, ना कि और कुछ। तो यहीं से देखते हैं कि आखिरकार जो ब्रिटिश विस्तार है कि कर्नाटक युद्ध का क्या महत्व रहा ब्रिटिश विस्तार में। तो हम लोग देख सकते हैं, पहला पॉइंट
कि अंग्रेज ने एक अपने बहुत प्रतिद्वंदी डुप्ले को भारत से हटा दिया, जो कि अंग्रेज़ों के सामने एक बहुत बड़ा बाधा बन के खड़ा हुआ था। दूसरा, उत्तराधिकार का युद्ध विस्तार के लिए अवसर बन सकता है। ये अनुभव आगे युद्ध में हमेशा साबित होता रहा और राजनीतिक कमी जो कि भारत में विद्यमान थी, इसी राजनीतिकता की कमी के कारण इसको अवसर बनाया जा सकता है किसी भी युद्ध में। और ये देखा गया, अगर हम भारतीय सैनिकों को ही यूरोपियन तरीके से प्रशिक्षित करें, वेतन दें, तो भारतीय सैनिक बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं था। और इसी सब के अनुभव डुप्ले के पास था और यही सब अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। तो देखते हैं आगे। अब हम दूसरे युद्ध के बारे में बात करते हैं, जो था बंगाल विजय, जो प्लासी की लड़ाई थी 23 जून 1757 को हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। एक था सिराजुद्दौला, एक था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का उल्लेख यहाँ पर मिलता है 1757 प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी के युद्ध का मुख्यतः कारण क्या था, इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। तो इस प्लासी के युद्ध के कारण निम्नलिखित बिंदु पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो हर जगह पहला पॉइंट हम लोग का जैसा था वैसे ही रहेगा। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा तो यहाँ भी विद्यमान थी। विशेष जब द्वितीय कर्नाटक चल रहा था तो अंग्रेज और ज़्यादा उत्साहित थे ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो सके, और विस्तार परिस्थितियों के अनुकूल थी, जो कि वो हाथों से बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था अंग्रेज। और 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो उसके कुछ सगी संबंधियों ने विरोध किया, जैसे शौकतगंज, घसीटी बेगम इत्यादि ने। इन विरोधियों को अंग्रेजों ने संरक्षण भी प्रदान किया। और इतना ही नहीं, नवाब के मना करने के पश्चात भी अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी की और भारतीय व्यापारियों पर कर भी लगाया। इसी प्रक्रिया स्वरूप 1756 में कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया सिराजुद्दौला ने और कंपनी की जिम्मेदारी मानिक चंद नामक अधिकारी को सौंप दी सिराजुद्दौला ने। और कुछ अंग्रेज़ों को बंदी भी बना लिया गया और कुछ अंग्रेज ने फुल्टा द्वीप पर भागकर अपनी शरण ली, अपने जान बचाए। और इसी संदर्भ में एक काल कोठरी नामक जगह का उल्लेख मिलता है, जो कि ऐतिहासिक रूप में अंग्रेज़ों ने इसे अपना प्रतिशोध मान रखा था। और आगे चल के क्लाइव, जानते ही हैं, कर्नाटक युद्ध में था, तो क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से एक सेना भेजी गई, कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया गया। और बोला जाता है कि मानिक चंद को अंग्रेज़ों अधिकारियों ने अपने तरफ मिला लिया। क्लाइव ने सिराज के उत्तराधिकारियों, जो भी अधिकारी थे सिराज के, उन अधिकारियों के साथ मिलकर, जैसे अधिकारी में कौन थे, मीर जाफ़र जो कि मुख्य सेनापति था, राय दुर्लभ, जगत सेठ, राजबल्लभ, अमित चंद इत्यादि के माध्यम से मिलकर सिराजुद्दौला को हटाने की संयंत्र रची गई। और इससे पहले बंगाल पे ही चंद्रनगर, जो कि फ्रांसीसियों का किला हुआ करता था, उस पर भी अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, ताकि फ्रांसीसी सिराजुद्दौला को कोई भी आर्थिक या सैन्य सहायता ना प्रदान कर सके। और एक्चुअली युद्ध नहीं था, थोड़ी सी झड़प के बाद ही 1757 में सिराजुद्दौला की पूर्णतः पराजय हो गई। इस पराजय होने के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया और इस उपरांत मीर जाफ़र ने 24 परगना की जिम्मेदारी भी अंग्रेज़ों को दे दी। तो बोला तो अंग्रेज़ों की पहली उनका जो जिला या पहला परगना अंग्रेज़ों की जमींदारी के तौर पर 24 परगना मिली।
और साथ ही साथ उन पर व्यापारिक कर न देने की भी छूट प्रदान की गई। अब देखते हैं कि ये अंग्रेज की दृष्टिकोण से प्लासी युद्ध का क्या महत्व रहा। तो पहला देख लेते हैं हम लोग आर्थिक महत्व और दूसरा देखते हैं हम लोग राजनीतिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में यह था कि व्यापारिक विशेष सुविधा प्रदान की गई और दूसरा बड़ी राशि या मुआवजा उपलब्ध करवाया गया और बंगाल से प्राप्त धन या संसाधनों का उपयोग भारतीय वस्तु को खरीदने में किया जाता था और जिससे उन्होंने भारतीय साम्राज्य का विस्तार भी किया। और राजनीतिक महत्व हम लोग देख लेते हैं। राजनीतिक महत्व क्या था। बंगाल में जो भी कंपनी व्यापारिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति के रूप में भी देखा जाने लगा। बंगाल के प्रशासन एवं अधिकारियों की नियुक्ति में कंपनी का हस्तक्षेप भी बढ़ने लगा। अक्सर देखा गया है कि जहाँ पर किसी भी कंपनी या कोई भी राज्य जहाँ हस्तक्षेप करने लगेगा, चाहे प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप उन लोगों का बढ़ने लगा था और कंपनी की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी। उन्होंने हर एक अवसर को साम्राज्य विस्तार के रूप में देखा। उस सिराजुद्दौला के हार के मुख्य कारण तो हम निम्नलिखित पहले वाले बातों में ही एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या कमी रही थी उसके हार की। अंग्रेजों की सही शक्तियों का आकलन न कर पाना, सिराजुद्दौला के सगे संबंधियों का साथ न देना, फ्रांसीसियों की बंगाल में हार और सिराजुद्दौला अपने आप को ज़्यादा सर्वशक्तिशाली समझ बैठा था और इसी कारण उसने अंग्रेज़ों को हल्के में लिया, जो कि उसके कहीं न कहीं हार का मुख्य कारण भी रहा था। अंग्रेज़ों की सफलता के कारण देख लेते हैं दोनों युद्ध में क्या रहा था, उसके बाद से बक्सर युद्ध के चर्चा करेंगे। तो पहला यह था कि अंग्रेज़ों के पास योग्य अधिकारी थे नेतृत्व करने के लिए, बेहतर नौसेना थी, आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित हथियार थे उनके पास और किसी भी युद्ध में जीतने के लिए ये सब मुख्य बिंदु होते हैं। और जस्ट इस बिंदुओं का हम अपोजिट कर दे तो भारतीय राजनीति कि हम एकता की कमी देख सकते हैं, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, भारत की परिस्थितियाँ उत्तराधिकार का युद्ध दरबार की गुटबंदी में विद्यमान थी, इसी का अवसर अंग्रेजों ने उठाया और 1760 में ही मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना उसने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों को दी। और अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जब तक का धन्यवाद।